एक क्वेश्चन जो अली भाई से बार बार कमेंट के अंदर रिपीट हो रहा है, क्या एक्सनेस बड़ा नामोग्रामी ब्रोकर है, बहुत से लोगों ने यहाँ पे अकाउंट खुलवाए हैं, बहुत से लोगों ने यहाँ से पैसा कमाया है और बहुत से लोगों ने यहाँ पे पैसा बर्बाद किया। क्या एक्सनेस वंस अगेन बैक टू द इंडिया? क्या अभी भी रिलायबल ब्रोकर है? और वही जो यूट्यूबर आपको आज भी हैं किंग बने हुए हैं, आज भी एफिलेट इसी से करवा रहे हैं, एक्सनेस से। क्या इंडिया में एक्सनेस वापस आ गया है? और बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं, बहुत सी रीलें बना रहे हैं इंस्टाग्राम भरा पड़ा हुआ है। क्या सच्चाई है थोड़ा सा मैं अपने व्यूवर के साथ शेयर करूंगा, लेकिन आपको पता है जब अली भाई बोलते हैं ना तो खुल के बोलते हैं, तो खुल के जब मैं बोलूंगा ना तो फिर नंगी बात करूंगा, तकलीफ तो होगी सारी चीज़ों को, सारे लोगों को जो इनसे एफिलिएट है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक्सनेस के बारे में बताऊं, आया नहीं आया, मैं एक आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा, एक क्वेश्चन आप लोगों से करना चाहूँगा। एक इंसान है, एक बंदा है, एक मर्द है जिसका नाम सुनील है, चलें सुनील सेठी बना लें, सुनील सेठी है। अब सुनील सेठी के ऊपर एक मर्डर का केस है, एक मर्डर का केस है और वो गायब हुआ है, मतलब भाग गया है और पुलिस उसकी तलाश में आगे पीछे छापे मार रही है। अब कल को वो सुनील सेठी अपना नाम तब्दील करा के सुनील सेठी से हैं राहुल डेविड रख देता है और आगे पब्लिक के सामने खड़ा हो जाता है, कौन सुनील सेठी मैं तो राहुल द्रविड़ हूं नाम से लगा रिलीजन भी चेंज हो गया। क्या वो जो खून किया गया था अभी भी इसके सेल पल्ले रहेगा या वो उसी के पल्ले रहेगा जिसका पिछला पुराने वाले नाम के ऊपर? आप कहेंगे अली भाई क्या बातें कर रहे हैं, नाम बदलने से बंदे के ऊपर खून का केस तो नहीं? यही बात कर रहा हूँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जब उसको एक रेड जोन, रेड लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में डाला है, मैं नहीं कहता दुनिया में ऑपरेट कर रहा है, बहुत से लोग अभी भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। देर इज अ रीजन बिहाइंड, अ लॉट ऑफ रीजन बिहाइंड। मैं रीजन निकालने पे आया तो आप चैट पे लिख दें, आपको यही पूरा निकाल के दे देगा, क्या आपको एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, कुछ ब्रोकर्स के डिपॉजिट होते हैं और कुछ ब्रोकर्स के कमीशन होते हैं जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहे होते हैं, जहां पे हर बंदे को अपना शेयर चाहिए। अगर किसी कंट्री के आके अंदर कोई बाहर का ब्रोकर काम करता है तो डेफिनेटली वो कंट्री जो है आपसे उसका मुआवजा चाहती है, और जब आप मुआवजा नहीं करते तो आपको छितर पड़ते हैं और आप वहां से निकल जाते हैं। कुछ ऐसा ही सीन बना। फिर जो पुराने क्लाइंट थे, देखें अब बड़ा ब्रोकर है, उसके पास बड़ा पोर्टफोलियो है, बहुत से बड़े बड़े ट्रेडर्स ने वहाँ पे अकाउंट खुलवाए हुए थे। अब वो एकदम अपना वो कैपिटल लूज तो नहीं करना चाह रहे ना। मैं भी आपको एक दो एग्जांपल ऐसे दूंगा कि आपके दिमाग खुल जाएंगे। उन्होंने कहा भाई हम नए बंदों को ऑनबोर्ड नहीं करेंगे इंडिया में क्लोज, लेकिन जो एग्जिस्टिंग हैं उनके हम कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डू यू नो, मेरे पास बहुत से ऐसे ट्रेडर्स आए हैं जो ऑलरेडी माइग्रेट कर चुके हैं इंडिया से, स्पेशली दुबई आने के बाद। काफियों ने स्टोरी सुनाई है कि एक एक का तो मुझे याद है कि $1,70,000 था जब ये केस चल रहा था एक्सनेस का, इंडिया से निकला। अब उनको ये परेशानी देखें, अवाम है, अवाम पैनिक हो जाती है, ट्रेडर है, ट्रेडर पैनिक हो जाएगा। उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द कैपिटल। कैपिटल सेव है तो आगे काम चलेगा ना। अब उसको ये हो गया कि भाई ट्रेड में क्या करूं, अभी तो यहाँ पे बैन हुआ, कल को कहीं और बैन हो जाएगा, तो वो जो मेरा कैपिटल है वो तो नहीं कहीं लॉस। उन्होंने कहा एक दफा कैपिटल को अपने हाथ में ले लेता हूँ, मैं भी होऊंगा, आप भी होंगे, यही करेंगे ना, एक दफा अपने पास आ जाए फिर दोबारा से डिपॉजिट कर लूंगा, थोड़ा थोड़ा करके कॉन्फिडेंस बहाल हो जाएगा। लिटरली मेरे पूरे स्क्रीनशॉट, भाई जब इधर आए हैं दुबई में, इधर आके भी उन्होंने कंपनी खोली है फ्रीजोन की, रजिस्टर करने के बाद अपना आईडी शाईडी बनाया और लोकल। एक और बात, मैं किसी फेक ब्रोकर्स को कभी भी प्रमोट नहीं करता, लेकिन हाँ अगर आपको इंटरनेशनल ब्रोकर और यूएई का बेस्ट लोकल ब्रोकर भी चाहिए ना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, आप जाइए वहां से कर सकते हैं, करना है आपकी मर्जी है। लेकिन मैं इस तरह के ब्रोकर्स नहीं दूंगा जिनसे आपको कल कला को मच बचा के अपनी बचाते हुए भागना पड़ेगा। अब वो भाई साहब ने स्क्रीनशॉट दिखाया, कहते हैं अली भाई मैंने विड्रॉ डाला 2 किस्तों के अंदर, हाफ हाफ करके, ठीक है, और जितनी दफ़ा डालता हूँ उतनी दफ़ा मेरा विड्रॉ जो है ना पेंडिंग जाने के बाद वो ख़त्म हो जाता है, आगे से कैंसिल हो जाता है। तो मैंने जब ईमेल किया तो वो कहते हैं जी दोबारा आप डालें, दोबारा डाला, दोबारा कैंसिल। फिर कहता है कि मेरे देन में एक आइडिया, मैंने कहा चलो मैं ना $5,000 का डालता हूँ, वो भी रिजेक्ट हो गया।
फिर करते कराते $2000 का, मैं नहीं कह रहा बिल्कुल ही होगा, $2000 का डाला। $2000 वही जो आगे कहते तो 24 घंटे हैं, आते 3-4 दिन बाद हैं। वो 2000 करके अपना पैसा अब निकाल रहे थे। अब मुझे नहीं पता, उसके बाद मैं नहीं मिला, कंपनी रजिस्टर की, इंडिया वापस चले गए हैं। जो ब्रोकर मैंने बताया अकाउंट खुलवाया, कर रहे हैं ट्रेडिंग, लेकिन अभी भी वो लटके पड़े हुए हैं उधर, वो 2-2000 करके निकाल रहे हैं। तो ये होता है जब वो ब्रोकर चला जाता है ना, तो वो अपने एग्जिस्टिंग जो बड़े कस्टमर्स होते हैं, बड़े कैपिटल रखने वाले आपके ट्रेडर्स होते हैं ना, उनको लूज नहीं करना चाह रहा होता है, क्योंकि ऑल ऑफ सडन कंपनी से पैसा निकल जाएगा। और इंडिया मीना रीजन तो बाद की बात है, इंडिया उस एशियन रीजन के अंदर जो है ना, एक बहुत पावे वाला उनका शेयर होल्डर है इस चीज़ के अंदर, और ये एक्सनेस बड़े अच्छे तरीके से जानता है। इसलिए उसने बड़े बड़े जो इंडिया के यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर हैं उनको अपने हाथ में रखा हुआ है, अच्छा कमीशन देता है, एफिलिएट का अच्छा पैसा देता है, जस्ट बिकॉज उसने वो बिग लेवल के ऊपर मार्केट कैप्चर की हुई थी। अब आप नोट कीजिएगा, जो भी ब्रोकर को प्रमोट कर रहे थे एक्सनेस को, अब उन्होंने एक थर्ड ऑप्शन लेके आ रहे हैं, ये वाले ब्रोकर पे चले जाएं, क्योंकि उनको भी अब समझ आ गई है, इन द एंड क्रेडिबिलिटी उनकी भी खराब होनी है, यही बात है ना। तो अब वो एक नया ब्रोकर लेके आ रहे हैं, लेकिन द शेमफुल एक्टिव कि वो जो ब्रोकर लेके आ रहे हैं ना, जब मैंने उनको खोला तो पता लगता है कि वो भी उनके भाई दोस्तों का ब्रोकर है, कोई वेल नोन ब्रोकर नहीं, कोई ऐसा ब्रोकर नहीं। एक तो गलती की, ऊपर से एक और गलती को दोबारा रिपीट करवाने लगे हैं। तो देखभाल के ब्रोकर सिलेक्ट करें, आपका कैपिटल है, कैपिटल जब सेफ होगा तो ट्रेडिंग करेंगे ना, आगे ट्रेडिंग करते रहो, बाद पैसा कोई ना है, फायदा है कोई नहीं है ना। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जाके देख लीजिए। अली भाई यहाँ पे दुबई में बैठे हैं, 20 साल से बैठे हैं, तो मैं कभी भी वो चीज़ रिकमेंड नहीं करूंगा जो भाई किसी को हार्मफुल होगा या किसी का नुकसान का बायस बनेगा। हर जगह पे अपना पर्सनल फायदा नहीं देखा जाता, कभी कभी लोगों को ऑथेंटिकेट सही तरह करना चाहिए। अच्छा, अब एक और बात, बहुत से इंडिया के अंदर इन्फ्लुएंसर लोग हैं जो एक नया नाम लेके आ रहे हैं, पता नहीं एल्फी है या पेल्फी, इल्फी लुल्फी, डायरेक्ट नहीं ले सकते ना नाम, समझा करें ना। हाँ, तो इस तरह के कोई नए ब्रोकर लाए जी, वो अपना नाम बदल के आ गया है। अगर नाम बदल के आ गया है तो नहीं जाना, नहीं जाना। वो कहते हैं ना, वंस अ ब्लैक शिप इज ऑलवेज द ब्लैक शिप। एक गंदी मछली, चलें छोड़ें यार, इतना गंदा नहीं करना। ब्रोकर मेरे दोस्त हैं, हम भी मिलते जुलते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, लेकिन प्लीज़ देखभाल के, अगर आप इंडिया में स्पेशली चीज़ों को देखें, अगर आप यहाँ से खुलवाना चाहते हैं खुलवा लीजिए, लेकिन ये खबर झूठी है कि इंडिया में एक्सनेस वापस आ गया है, और इतनी जल्दी आने वाला सीन बनना ही नहीं है, क्योंकि रिजर्व बैंक के अपने जो है ना, कहते हैं ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनके अपने कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, वो इतने ईजी नहीं है कि वो एक्सनेस फुलफिल करें। वहाँ पे अना का मसला आ जाता है, और ये काफ़ी डिटेल में मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियोस बनाई थी, बट इट्स अप टू यू। आप लोग बताएं आप किस ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं। अली भाई से कोई हेल्प चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं नहीं बोल रहा मैं बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ, लेकिन मैं हमेशा वो चीज़ फाइंड आउट करके लेके आऊँगा जो रियलिटी बेस होगी, जिसके अंदर नुकसान किसी का ना हो, सिर्फ मेरा फ़ायदे की बात नहीं करूँगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। बाकी से नो टू राइट नाउ दिस सॉर्ट ऑफ ब्रोकर्स, या इनके नाम से कोई आ रहा है ब्रोकर, नहीं लेना चाहिए ही नहीं, को दफा पे नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं, निकलो। ABC फलाना नहीं चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब, अली भाई को एक लाइक तो दबा के जाइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।